इसको लेके प्रेस वार्ता बुलाई गई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कल की एक घटना है, एक महिला को बीजेपी का मंडल अध्यक्ष बुरी तरह उसको पीट रहा है, जिससे ये समझ में आता है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। खासकर बिंद में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इससे पहले भी एक महिला पार्षद के पति ने एक महिला को किस तरीके से उसके साथ गलत यौन शोषण किया, उसके बाद में उस महिला को फटकार के भगाते हैं। ये बीजेपी की आदत में आ चुका है, क्योंकि लगातार महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बीजेपी के नेताओं के द्वारा बढ़ती जा रही हैं। और कल तो बीजेपी का एक विधायक है, अगर आपने देखा होगा कि नरेंद्र प्रजापति जो मऊगंज से विधायक हैं, उनको एक व्यक्ति ने 40 सेकंड में 30 गालियां दी हैं। आप सोचिए, गालियों का रिकॉर्ड बना दिया है। यह बीजेपी का शासन है, उसको प्रतियोगिता में अवार्ड मिलना चाहिए ऐसे आदमी को। जब बीजेपी में विधायक सुरक्षित नहीं है, महिला कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, तो कौन सुरक्षित है? कि मध्य प्रदेश में शासन का राज नहीं, सत्ता का राज नहीं, जंगल का राज चल रहा है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। आप यदि देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिंद में ऑन रिकॉर्डेड जो डेटा आया है निकल के कि कब सिरप नकली रूप से अवैध जो बिक रहे हैं, जो नशे का कारोबार हो रहा है सिरप का, वो बिंद क्षेत्र में हो रहा है, जहां से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी आते हैं। वहां पर डॉक्टर मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। तो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी कानून व्यवस्था चल रही है कि लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन सरकार के विधायक, मंत्री और इनके नेता उल्टा बयान देते हैं। आप इंदौर की घटना ले लीजिए, आप प्रतिमा बागरी, जिनका भाई गांजे में लिप्त पाया गया, उनके जीजा गांजे में लिप्त पाए गए जो तस्करी करने के लिए, उसके बाद में भी इस्तीफा नहीं लिया जाता है। अभी तो विजय शाह का इस्तीफा के लिए कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, माफी नहीं दी जाएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, गलत कामों में लिप्त है। जो मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या यही नारा है? महिलाओं के साथ यही सम्मान हो रहा है? ये मध्य प्रदेश में यहाँ मुख्यमंत्री कहते हैं, गृह मंत्रालय तो आपके पास ही है, कि अगर आपका विधायक सुरक्षित नहीं है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश में कौन सुरक्षित है? इसका जवाब मैं पूछना चाहता हूं। ऐसे दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया है, मारपीट की है और गिरा के मारा है, आप देखेंगे वहां पर लोहे की सरिया पड़ी हुई हैं, जो उसके ऊपर गिरा के मारा है। मतलब इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और ऐसे व्यक्ति को तुरंत जेल भेजना चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। भारतीय, मैंने पहले भी कहा था, जब इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो मैं स्वयं उस बैठक में उपस्थित था और मुख्यमंत्री से मैंने कहा था कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन भी बोला जाए तो कम नहीं है, सारी सरकारें आपकी हैं। उसके बाद आप अनुसूची 9 में इसको डलवाइए। और बात 27% आरक्षण की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कभी देगी नहीं। इन्होंने जातगणना जनगणना का जो अभी कॉलम आया है, जो कराने जा रहे हैं, पहली सूची में तो ओबीसी को वहां पे कॉलम में गिना ही नहीं जा रहा है, केवल मकान और संपत्तियों को गिन रहे हैं। एससी और एसटी को गिना जा रहा है, पिछड़े वर्ग को नहीं गिना जा रहा है। बीजेपी हमेशा पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही है, ये पिछड़े वर्ग को कभी हक और अधिकार नहीं देगी। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उस टाइम ये समझ में आया था कि ये भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इसी महीने 27% आरक्षण तो लागू कर ही देगी, लेकिन इसकी नियत और मंशा, कथनी और करनी, दोनों में अंतर है। ये केवल लोग कहते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, कभी ओबीसी को हक अधिकार नहीं देंगे। ओबीसी के नाम पे पहले उमा जी को मुख्यमंत्री बना के बिठाया, फिर शिवराज जी को बिठाया, बाबूलाल गौर जी को बिठाया,
और अभी मोहन जी को बिठा दिया है, लेकिन कभी हक अधिकार नहीं देंगे। एक व्यक्ति ओबीसी के व्यक्ति को बना दिया, सारे हक अधिकार खाने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। समाजवादी पार्टी, मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि 27 नहीं, हम लोग आबादी के हिसाब से 52% आरक्षण देंगे। जितनी भी सरकारी जनगणना कराएंगे, डेटा में निकल के आएगा, अगर इससे अधिक भी होगी तो अधिक देने का काम करेंगे और प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण देने का काम करेंगे। जो हमारा संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। हर वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी न्याय देती है और न्याय देगी। काफी जो अनारक्षित वर्ग है जी, वो तो ठीक है, आरक्षित वर्ग जो है वो जबरदस्त इस पर अपना विरोध जता रहा है। समाजवादी पार्टी सभी को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। जो यूजीसी ने कोई नियम बनाया है वो पहले से नियम है, जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इस पर क्लियर स्टंट है कि जो दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, ये कानून में होना चाहिए। हम न किसी का विरोध करते हैं न किसी का पक्ष करते हैं। जो नियम कानून है सभी के लिए बराबर होना चाहिए और ये कानून पहले से बना हुआ है, उसमें कुछ सुधार किया जा रहा है तो समझ सोच के सुधार जो यूजीसी ने निर्णय लिया है तो उसके हम विरोध में नहीं है, पक्ष में है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो संज्ञान लिया है वो आगे फैसला जो तय होगा हम सभी का समर्थन करते हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में कल सारे जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। संभागीय प्रभारियों की 10 संभाग हैं, 10 की लिस्ट जारी की है। 55 जिले 55 प्रभारी बनाए हैं। जहां महिला अपराध से लेके आम आदमी गरीब जनता का शोषण होगा,